अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट है कि हमें जो मेल रिसीव नहीं हुई है, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या हमें कोई भी उनके एंड से ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ या रिजेक्ट नहीं हो गया है। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कैंडिडेट्स के। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो भी एक अपलोड किया था, लेकिन उसमें कोई मेल्स वगैरह का मेरे पास प्रूफ नहीं था जो मैं आपके सामने अपीयर कर सकूँ, जिससे आपको क्लैरिटी हो सके कौन से जोन में ऐसी ईमेल्स या कंफर्मेशन आ रही है जिससे कैंडिडेट्स को पता लग रहा है कि उनका जो फॉर्म है सक्सेसफुली उन्होंने सबमिट कर लिया। अब वो नेक्स्ट प्रोसेस जो अपडेट होगा, जो डेट एक्सटेंड हुई है इनकी, जैसे ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन इनकी 11 थी और यहाँ पर जो डेट 22 थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है। तो इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इसमें मैं पूरी एक समरी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपका जो फेज़ 1 था ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग का 11 नवंबर को एंड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी आपके स्कूल सेंटर्स बने थे उन सेंटर्स में आपका सारा डेटा वेरीफाई हुआ और उन्होंने आपका डाटा रेडी करके फर्दर जो भी एक उन्होंने जोन बना दिया, या बोल दीजिए एक ऐसा हेड चूज़ कर लिया स्कूल कोई जिसमें सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन होंगे। पहले आपकी स्कूल एंड पर वेरिफिकेशन हुई, फिर आपकी वहाँ पर वेरिफिकेशन होगी। जो आपकी स्कूल एंड पर वेरिफिकेशन हुई, अगर कोई भी कैंडिडेट के फॉर्म में कोई भी चीज़ मिसिंग थी, कोई 2 या 3 फॉर्म में उन्होंने अप्लाई कर दिया था पोस्ट के लिए, या उनका कोई अदर इशू था, तो उसके लिए कैंडिडेट्स को कॉल किया जा रहा था कि आपकी ये प्रॉब्लम है, तो आपको ये डिक्लेरेशन या एक हमें अंडरटेकिंग लिख के सेंड कर दीजिए जिसमें आपने जो भी आपकी डिटेल्स है ओके उसके रिगार्डिंग, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग आपने अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन उनको सेंड कर देनी थी बाया मेल और बाया व्हाट्सअप। ये तो होगी पहली चीज़। अब ये प्रोसेस ऑल ओवर डन हो गया है। तो सबसे मेन जो आपका पहला डाउट वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है आपको कैसे पता लगेगा। काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर मुझे कॉल नहीं आया, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट है, हमें कैसे पता लगेगा। देखिए, जिनको कैंडिडेट्स को कॉल आ रहा है स्पेशली उनके फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक है या फॉर्म इनकम्प्लीट है, कोई चीज़ मिसिंग रह गई है, इसलिए उनको कॉल आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, आपका किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर होगा तो स्कूल आपको कॉल करके बताएगा कि हाँ जी ये आपकी डिटेल थी, इस डिटेल में ये चीज़ मिसिंग है, तो इसलिए आपकी ये जो डिटेल्स है मीट नहीं करती हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को, तो हम आपका फॉर्म है रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आप कल को क्लेम भी कर सकते हैं कि मैंने ये फॉर्म इस स्कूल में सबमिशन किया था, इन्होंने फर्दर प्रोसीड क्यों नहीं किया मेरा फॉर्म, जबकि मेरा सारा कुछ ओके था। तो इसलिए वो आपसे डिक्लेरेशन लेंगे कि आपको बताएंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। नेक्स्ट थिंग, जो मैक्सिमम मेल्स आ रही हैं वो आ रही हैं बिहार जोन में। अदर कोई भी जोन का जो कैंडिडेट है उनको किसी को भी मेल नहीं आई। यहाँ तो मुझे हरियाणा से मैसेज आया, तो यहाँ मैसेज आया हमें जो बिहार जोन है, इनमें कैंडिडेट्स को मेल सेंड की जा रही है। एक तो मेल रिसीव हो गई है उनको जिसमें बताया गया कि दिस ईमेल इज सेंड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टीम CBT DAV बिहार जोन, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, काफ़ी कैंडिडेट्स को मेल आ रही है, उसमें नीचे दिया गया है आपकी डिटेल्स। उसमें जैसे आपका फ़ोन नंबर हो गया जो आपने 2 फिल किए थे, एक कॉलिंग नंबर, एक व्हाट्सअप नंबर, और फिर आपका नेम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, व्हाट्सअप नंबर। ये भी CBT बिहार टीम का जो है मैसेज मेल के थ्रू जा रहा है, टेक्स्ट मैसेज नहीं जा रहा, ना ही व्हाट्सअप जा रहा है, कि जो कैंडिडेट है इसको देख ले। अगर आपको कोई करेक्शन लगती है करने वाली आपके फॉर्म में तो आप उनको रिप्लाई करिए, अदरवाइज जस्ट सेंड कर दीजिए ऑल डिटेल्स आर ओके। बस जो भी आप रिप्लाई करना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
तो बाकी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये जो मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब दूसरा, एक छत्तीसगढ़ में जो फॉर्म्स लिए जा रहे थे वो लिए जा रहे थे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, मतलब स्कूल की वेबसाइट थी, स्कूल की वेबसाइट पे आप फॉर्म फिलिंग कर रहे थे। जो ऑफलाइन फॉर्म था वो देखिए फॉर्म में और इस फॉर्म में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा, मेन चीज़ें आ गई हैं। वो फॉर्म स्कूल आपसे ले रहा था डिटेल जस्ट अपने एंड के लिए कि हम जो कैंडिडेट का डेटा है ऑनलाइन कलेक्ट करेंगे, वो कलेक्ट करके हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर उसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था फ़ीस पे का, तो हम फ़ीस कैसे पे करेंगे। देखिए वो जो आपका पोर्टल था वो स्कूल एंड का था, लेकिन जो हेड ऑफिस दिल्ली DAV CMC के एंड से होगा वो आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव का प्रोसेस, फ़ी पे का प्रोसेस आपका 25 नवंबर से एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि 25 नवंबर को आपका आई थिंक मंडे होता है, या दिस वन इज़ मंडे को आपका प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसको आप जो पेमेंट होगी उसको पे कर दीजिए। फॉर्म फिलिंग हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हमारे थ्रू ले सकते हैं। इसमें आपको डिटेल सिलेबस मिलेगा हर एक पोस्ट का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और बाकी जो इम्पोर्टेंट स्टफ़ है। तो ये तो हो गया आपका ऑनलाइन फॉर्म का क्राइटेरिया और जो स्कूल्स आपका ऑनलाइन डेटा ले रहे थे उनका। अब कुछ स्कूल्स दिल्ली के हैं, उन्होंने क्या किया कि हेल्डिंग चार्जेस आपसे 300 रुपीज़ लिए। अब वो देखिए वो जो स्कूल है आपके सिर्फ हैंडलिंग चार्जेस ले रहा था। अब काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि हमने सर वहाँ फ़ी पेमेंट कर दी है, क्या हमें फिर से फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको फिर से फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। वो स्कूल ने अपने एंड से जो आपका डेटा है उसको जो भी उनका फर्दर प्रोसेस होता है XYZ, उसके लिए वो आपसे चार्जेस लिए थे। उन्होंने स्पेशल लिखा हुआ था जो मैंने वीडियो अपलोड की थी कि ये जो आपके 300 होंगे ये उनके हैंडलिंग डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जो भी उनका प्रोसेस था हैंडलिंग चार्जेस होंगे। तो अब आप जो मेन प्रोसेस रहेगा वो आपका 25 नवंबर से स्टार्ट होगा। उसमें क्या होगा थोड़ा सा जान लेते हैं। उसमें देखिए आपको ये जो वेबसाइट है DAV स्टाफ रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पर एक लिंक आपको एक्टिव मिलेगा जिसमें आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ या ईमेल ID इनके थ्रू लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद जो आपने डिटेल अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया ऑफलाइन, वो सारी डिटेल उसमें शो करेगा। शो करने के बाद ना उसके बाद आपका पोर्टल इनेबल होगा। जो भी आपने टेल फीड की है वो आपकी अंडर एडिटिंग मोड होगी या नहीं होगी है तब भी पता लगेगा जब आपका पोर्टल इनेबल होगा। उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं उसमें सबसे मेन चीज़ आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होगा और आप फ़ी पेमेंट करेंगे। इनकी आई थिंक 300 फ़ी चार्जेस रहेंगे। ऑनलाइन आप इसको पे कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड कोई नहीं है फ़ी पेमेंट का। जब आप पेमेंट ऑनलाइन कर देंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा जो प्रूफ करेगा कि आपने जो फ़ी पेमेंट कर दी है और जिनकी फ़ीस पे होगी और पोर्टल पे नाम आ गया जब आप लॉगिन करेंगे, डैट मीन्स उनका फॉर्म 101% एक्सेप्टेड है। वो आगे CBT जो होगा इनका आगे मीटू से ये जो फॉर्म फिल हो रहे हैं जो जनवरी 2 से शिफ्ट इनकी स्टार्ट होंगी CBT की और रिज़ल्ट अनाउंस होगा आफ्टर 20 जन, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बाकी ये था ऑल ओवर प्रोसेस, मैंने आपको सारी मेन चीज़ें बता दी इन शॉर्ट। फिर भी अगर कोई आपका क्वेरी या क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है वो आप हमें इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज करके उसका सलूशन ले सकते हैं। और ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें फॉलो करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर ज्वाइन करिएगा। जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं हम टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।